हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का इलस्ट्रेशन 61। इस क्वेश्चन में देखो दो पार्टनर हैं जैन और गुप्ता। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और यहाँ हमें बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 की। ठीक है, देखो बैलेंस शीट दी गई है और नीचे एडजस्टमेंट भी है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि एडजस्टमेंट को हम पढ़ेंगे और यहाँ पे उसके सामने टिक कर लेंगे जिस जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर हमारी एडजस्टमेंट बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम यही करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे। मिश्रा यहाँ पे कह रहे हैं कि दे एग्री टू एडमिट मिश्रा। मिश्रा को एडमिशन लेता है मिश्रा 1/4 शेयर में 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, फर्स्ट हमारी एडजस्टमेंट है मिश्रा टू ब्रिंग इन कैपिटल। देखो कैपिटल कैसे लाता है वो, इक्वल टू 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ कह रहे हैं कि जैन और गुप्ता जो ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल की प्रपोर्शनेट, मतलब जितनी उनकी कंबाइंड कैपिटल बनेगी उसके प्रपोर्शनेट क्या करेगा वो, जो न्यू पार्टनर है वो 1/4 में अपने कैपिटल को लाएगा। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था इसको कैलकुलेट ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, मतलब उनके प्रोपोर्शनेट कैपिटल के वो अपने 1/4 शेयर में कैपिटल को लाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद जो कैपिटल बचती है उसके कंबाइन करेंगे हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को और उसके द्वारा हम क्या निकालेंगे 1/4 कैपिटल निकालेंगे मिश्रा की। ठीक है, देखो सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड। यहाँ पे बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है 25% से और स्टॉक ओवर वैल्यूड है 10% से। तो यहाँ पे बिल्डिंग और स्टॉक के सामने हम टिक लगा लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर टू रेज, हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को हम रेज करना है, मतलब बढ़ाना है। ठीक है, 1000 मतलब हमें लॉस हो गया 1000 का, और तो इस पर हम टिक लगा लेंगे। मिश्रा शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे अ प्रोविजन बी मेड फॉर 14,800 फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। ये और देखो हमारा एक्सपेंस तो बढ़ गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस का हमारा एक्सपेंस बढ़ गया 14,800 का। तो यहाँ भी ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ठीक है, और आगे है मिश्रा शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर कैलकुलेटेड एट 10,000 विच इज़ ब्रोड बाय हिम इन कैश। यहाँ पे 10,000 की गुडविल को लाता है कैश में। ठीक है, देखो अब हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया अच्छे से। हम अब सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पे बनाना है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तीनों के फॉर्मेट हम बना लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जितने भी जो बैलेंस होता है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, क्योंकि जैन की कैपिटल और गुप्ता की कैपिटल हमें दिया गया है 70,000 60,000, तो उसको कैपिटल अकाउंट में डालो। इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। सबसे पहले बैलेंसेस को हम ब्रोड डाउन करते हैं 70,000 60,000। ठीक है, जैन और गुप्ता की। इसके बाद जो रिजर्व पड़े रहते हैं WCR होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंस दिया होता है उसको हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें रिजर्व दिया गया है 15,000 का, तो इसको हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 15,000। ठीक है, तो देखो हमारी जो ओल्ड रेशो है यहाँ पे 3:2 है, इसको हम बांट देंगे बाय रिजर्व। यहाँ पे 9,000 जेन की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और 6,000 गुप्ता की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको देखो ऐसे करते हैं 15,000 मल्टीप्लाई 3/5 और मल्टीप्लाई 2/5 ऐसे करके इसको करते हैं। ठीक है, रिजर्व हमने बांट दिया। इसके बाद देखो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसको बाद में करेंगे। देखो अब आओ एडजस्टमेंट के ऊपर। इस पहले हम बैलेंस शीट को खाली करेंगे। देखो यहाँ पे क्रेडिटर्स बिल पेबल हमें दिया गया है, तो इसको हम इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ डाल देंगे बैलेंस शीट में। क्योंकि बुक वैल्यू होती है, ये जो बैलेंस शीट होती है दी गई होती है हमें, ये बुक वैल्यू होती है। तो ये तो हमेशा उस पे जाती है, 1 प्लेस पे जाती है, और जितने नीचे एडजस्टमेंट होती है वो हमेशा 2 प्लेसेस पे जाती है। ठीक है, ये हमें मतलब ध्यान रखना है इस बात को। देखो क्रेडिटर बिल पेबल ये जाएंगी बैलेंस शीट में, एक ही प्लेस पे जाएंगी बैलेंस शीट में। देखो इसको डाल दो क्रेडिटर बिल पेबल 49,000 3,000। ठीक है, साथ साथ में हम टिक करते चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे इसका हम बाद में करेंगे, रिजर्व हमने कर लिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब आओ एसेट साइड में, कैश 14,800, इसको हम एज इट इज़ डाल देंगे, क्योंकि जो हम चेंजेस करेंगे वो बैंक वाले उसमें करेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा, तो बैंक वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर करेंगे हम इसके एडजस्टमेंट को। कैश 14,800 है, इसको एज इट इज़ डाल दो। ठीक है, कैश है 14,800, हमने इसको डाल दिया। देखो बैंक वाले एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। डेटर्स, अब डेटर्स के ऊपर कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोविज़न को हमें बनाना है। देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में 1,000 से रेज़ करना है, 2 लिखा हुआ है, मतलब 1,000 तक हमें रेज़ करना है। तो 300 तो हमें यहाँ पे है और 1,000 तक हम इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे मतलब 700 का हमें और लॉस हो गया। ठीक है, 700 का और लॉस हमारा बढ़ गया, तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालेंगे। ठीक है, जो लॉसेस होते हैं वो सारे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाते हैं। तो 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, देखो 700 का और लॉस हो गया हमारे। ठीक है, तो टोटल लॉस कितना हो गया 300 का ये है और
700 का, ये मतलब 1000 तक का लॉस अब हमें इसमें से बैलेंस शीट में लेस करेंगे डेटर में से 1000 रुपीज़, क्योंकि एक्चुअल लॉस तो हमें 1000 का हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो, या तो इसको लाइबिलिटी में डाल लो या फिर इसको डेटर में से लेस कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे डेटर में से लेस कर दिया है तो 20,500 में से 1000 लेस हो गए, 19,500 हमारी रिमेनिंग रही है डेटर्स। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक को हमें क्या करना है, स्टॉक को हमें करना है ओवर वैल्यू 10% से। तो अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क भी कर लो, ये इंपॉर्टेंट है ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का। देखो बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर वैल्यूड है 10% से, ठीक है, मतलब ओवर वैल्यूड है तो इसको कम कर देते हैं, मतलब ओवर वैल्यूड है इसको कम कर दो। तो वो क्या करते हैं 44,000 का 10% कर देते हैं, मल्टीप्लाई 10/100, इसको ऐसे कर देते हैं, ये जो गलत होता है। ठीक है, हमें क्या करना होता है, ओवर वैल्यूड है ना, तो ये पहले ही ओवर वैल्यूड है, ये 44,000 है ना, ये पहले ही ओवर वैल्यूड हमें दिखा रखा है। ठीक है, तो इसको हमें कम करना है, मतलब एक्चुअल वैल्यू इसकी निकालनी है कि कितना ओवर वैल्यूड हो रखा है ये। और आप मतलब बच्चे क्या गलती करते हैं, इसका 10% निकाल देते हैं, मतलब 4400 लिख देते हैं और इसको डाल देते हैं उसमें बैलेंस शीट में भी इसको बढ़ा के दिखा देते हैं। ठीक है, ओवर वैल्यूड है इसको कम करके दिखा देते हैं और वैल्यूएशन डेबिट में डाल देते हैं, जो गलत होता है। हमें क्या करना है, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है हमें, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसको एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 44,000। देखो जैसे 44,000 ये हमें दिया हुआ है, ये बढ़ी हुई वैल्यू है, ओवर वैल्यूड पहले ही वैल्यू है ये। 44,000 मल्टीप्लाई 100, हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 और नीचे करेंगे जितना डिनोमिनेटर होता है, जैसे 100 में हम क्या कर देंगे, जितनी बढ़ी हुई वैल्यू है 10 है तो 100 में उतना ही ऐड कर देंगे, मतलब 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू कितनी निकलेगी 40,000, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है, मतलब इतनी वैल्यू रखनी थी लेकिन 44,000 इन्होंने ओवर वैल्यूड करके दिखा रखा है। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे इसको कम कर दो, तो यहाँ पे कितने का लॉस हो गया हमें 4,000 का, क्योंकि ओवर वैल्यूड करके दिखा रखा है, हमें इसको कम करना है। तो यहाँ पे 4,000 का हमें लॉस हो गया, हमारी एसेट कम हो गई है 4,000 से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि 100/110 करना है। अगर अंडर वैल्यूड होता है तो हम उतने ही अमाउंट यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको अंडर वैल्यूड होता है तो हम इसको कम कर देते हैं, अगर ओवर वैल्यूड होता है तो इसको अंडर वैल्यूड बढ़ा देते हैं और ओवर वैल्यूड होता है तो कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 100/110 कर देंगे हमें यहाँ पे कि इसकी वैल्यू को हमें बढ़ाना है। ठीक है, 40,000 यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू है 40,000, तो यहाँ पे लेस करके देखो 4,000 का लॉस हो गया। और इस बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू रहेगी स्टॉक की, बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू रही है 40,000, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 40,000 है तो इतनी रहेगी इसकी। ठीक है, अब देखो आगे ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग की अंडर वैल्यूड हो गया है, बिल्डिंग मतलब कम कर रखा है 25% से। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना ये पहले ही ऑलरेडी कम है, ये 75,000 यहाँ पे ऑलरेडी कम है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू हमें निकालनी है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 75,000 मल्टीप्लाई 100, ये 100 तो रहेगा एज इट इज़, में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे अंडर वैल्यू है तो यहाँ पे उतने ही परसेंट कम कर दो, यहाँ पे 100 में से 25% कम कर देंगे 75, तो यहाँ पे 100/75 करेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी 1,00,000 रुपीज़, मतलब 1,00,000 रुपीज़ थी इसकी एक्चुअल वैल्यू, लेकिन यहाँ पे 75,000 लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ देखो हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि हमारी एक्चुअल वैल्यू 1,00,000 थी और हमने उसकी बुक वैल्यू में डाल रखा है 75,000, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट हमारा इंक्रीज़ हो गया, तो इसको रिवैल्यूएशन क्रेडिट में डालेंगे 25,000। ठीक है, और यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू मतलब एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ पे 1,00,000 रुपीज़ जाएगी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देख यहाँ तक हो गया हमारा, स्टॉक को कभी हो गया, प्लांट एज इट इज़ जाएगा। ठीक है, और मोटर व्हीकल एज इट इज़ जाएगी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ये दोनों हमने कर लिया, प्लांट और मोटर व्हीकल बचा, ये एज इट इज़ जाएंगे। बैलेंस शीट में 40,000 20,000 इसको डालो, देखो बैलेंस शीट में इसको डाल दो एज इट इज़, प्लांट है 40,000 और मोटर व्हीकल है 20,000, इसको हमने डाल दिया। इसके बाद देखो ये हमारा दोनों साइड खाली हो गया। अब आओ एडजस्टमेंट पे देखो इसको हम सारी एडजस्टमेंट करने के बाद करेंगे इस वाले को। ठीक है, ये वाला हमारा हो गया, प्रोविज़न वाला भी हमने कर लिया, प्रोविज़न फॉर ये वाला रह गया 14,800 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, मतलब ये और भी खर्चा हो गया हमें, तो खर्चा हो गया तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में डालेंगे इसको, टू प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 14,800 के। ठीक है, और ये हमारी लाइबिलिटी बन गई, तो ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, प्रोविज़न फॉर लीगल चार्जेस 14,800 के। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारे पास मिश्रा, यहाँ पे गुडविल लेके आता है वो 10,000 की। अब देखो पहले हमारी एडजस्टमेंट होगी ये सारी, ये वाला गुडविल की और कैपिटल की हम बाद में ट्रांजैक्शन इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इसके बाद पहले देखो रिवैल्यूएशन हमारा हमने कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है। रिवैल्यूएशन हमारा कंप्लीट हो गया तो उसको क्लोज करेंगे पहले, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हमने कैपिटल निकालनी है, तो सारी एडजस्टमेंट तो हमारी होगी। इसको क्लोज करो। 25,000 यहाँ पे बैलेंस बचा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा जाएगा, प्रॉफिट बचा है 5500 का। ये प्रॉफिट जाएगा जैन और गुप्ता की कैपिटल में इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो में रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं। देखो 3300 जाएंगे जैन की कैपिटल में, गुप्ता की कैपिटल में जाएंगे 2200। तो यहाँ पे टोटल देखो 5500 हम ट्रांसफर करेंगे, तो टोटल हमने क्लोज कर दिया। ये 25,000 को बैलेंस मैच कर दिया। अब देखो इसको आगे ले आओ इधर, इसको बाटन्स कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंस से 3300 2200। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो प्रीमियम, यहाँ पे गुडविल, क्योंकि हमने गुडविल की एडजस्टमेंट करने के बाद यहाँ पे बोल भी रखा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल की एडजस्टमेंट करने के बाद हमें कैपिटल निकालनी है, तो गुडविल की भी एडजस्टमेंट करो। देखो गुडविल लेके आता है वो 10,000 की कैश में लेके आएगा, तो गुडविल को हम क्या करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम बांट देते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। यहाँ पे देखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, तो यहाँ पे हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ओल्ड रेशो है उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेंगे। ठीक है, 3:2 में बांट देंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे 6000 4000 यहाँ पे हमने बांट दिया। जो गुडविल लेके आया 10,000, इसको 3:2 रेशो में हमने बांट दिया। ठीक है, 6000 4000। तो अब इसको देखो टोटल करेंगे, ये हमारा सारे हो गया हमारी एडजस्टमेंट। इसको टोटल करेंगे 88,300 और 72,200। ठीक है, यहाँ पे यही बैलेंस बच गया, क्योंकि डेबिट साइड में हमारे पास कुछ कोई भी एंट्री नहीं हुई थी। यहाँ पे देखो हमारा बैलेंस बच गया और इसको मैच कर दिया हमने। तो अब ये देखो हम पहले, लेकिन हमें मिश्रा की कैपिटल नहीं पता अभी कि कितनी वो लेके आया है, तो हमने इसको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले सारी एडजस्टमेंट होने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी कंबाइंड कैपिटल निकाल लेंगे। 88,300 और 72,200 को हम ऐड करेंगे, मीन्स कंबाइंड कैपिटल हम निकालेंगे पहले। ठीक है, देखो कंबाइंड कैपिटल दोनों की कितनी होगी है 1,60,500 की। और कंबाइंड कैपिटल के बारे में आपको पता है कि सारी एडजस्टमेंट होने के बाद हम कंबाइंड कैपिटल निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया 1,60,500। इसका जो कंबाइंड कैपिटल है उसका हम क्या करेंगे, जो मिश्रा कितने में आया है 1/4 में, मिश्रा की कैपिटल मतलब मिश्रा ने एडमिशन लिया है 1/4 शेयर में, तो इसका 1/4 हम निकाल देंगे। 40,125 हमारे पास मिश्रा की कैपिटल है, 40,125। ठीक है, तो इसको डाल दो 40,125 यहाँ पे मिश्रा की कैपिटल बन गई यहाँ पे। ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इतनी कैपिटल बची, तो तीनों की कैपिटल को हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, जैन गुप्ता मिश्रा। ठीक है, हमने तीनों को ट्रांसफर कर दी, तो टोटल कैपिटल है यहाँ पे 2,625 है टोटल कैपिटल। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हमारे क्या बचा है यहाँ पे बैंक, बैंक वाला बचा है। इसको देखो कैसे करेंगे, बैंक का यहाँ पे बैलेंस शीट में, यहाँ पे जो बैलेंस शीट है हमारे पास, इसमें ओवरड्राफ्ट दे रखा है हमें 17,000 का। देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 10,000 तो क्या लेके आया, वो प्रीमियम लेके आया है। ठीक है, जो न्यू पार्टनर है 10,000 है तो वो लेके आया है। 40,125 की वो कैपिटल लेके आया है, और इसमें से 17,000 लेस कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, वो ओवरड्राफ्ट है हमारे पास। ठीक है, ओवरड्राफ्ट है मतलब हमारा लॉस है, तो यहाँ पे ओवरड्राफ्ट को हम यहाँ से लेस कर देंगे 17,000। यहाँ पे हमारी जो बैंक बैलेंस है वो कितना बचा है 33,125 हमारा बैंक बैलेंस बचा है। ठीक है, 33,125, तो इसको हम बैंक के बैलेंस में डाल देंगे 33,125। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये, और इसको बैलेंस को हम मैच कर देंगे।